अतुल जी हैं जयपुर से हमारे साथ, उनके साथ शुरुआत करते हैं इस राउंड की। नमस्कार अतुल जी। नमस्कार बारिक साहब। बताएं सर, क्या कहना चाहेंगे? बारिक साहब, एक पुरानी कहावत से मैं मेरी बात शुरू करना चाहता हूँ। एक पुरानी कहावत मैंने सुनी थी जी कि काम नहीं, काम का जिक्र कर और जिक्र का फिक्र कर। ये जो भाजपा सरकार है, इसकी यही स्थिति है। ये काम नहीं कर रही, काम का जिक्र करती है, उसका फिक्र करती है। कभी संभाग के स्तर पे और कभी जिले के माध्यम से, कभी न्याय आयोग के द्वार, कभी विधायक आयोग के द्वार, लेकिन हकीकत में जमीनी स्तर पे कहीं कोई काम दिख नहीं रहा है। और ये बड़ी विडंबना है इस राजस्थान की। इतना अच्छा मैंडेट देने के बाद में भी अगर राजस्थान की जनता को राहत नहीं मिल पाए किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो चलिए मैं इस पहलू पर भी आता हूं, उसके साथ जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की उन पर भी बात करेंगे। ओम सैनी जी, पहले मैं आपके से मुखातिब होते हुए जानना चाहता हूं कि क्या एक सरकार का असर बिल्कुल नहीं होगा जब वो फील्ड में जाएंगे? मंत्रियों का कामकाज का क्या तरीका होना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री भीलवाड़ा गई और भीलवाड़ा जाकर के उन्होंने जिस तरह की बातें की, मैं समझता हूँ कि उनको उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए। जिन बातों को लेकर के वो पहले चुनाव में गई थी और कहा था कि सरकार ने भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और उधारी ये सारी क्रिएट कर दी है, इससे मुक्ति के लिए आप मुझे शासन दीजिए। उन्होंने एक से भी नहीं पूछा कि टमाटर क्या भाव है, किसी जवान से खड़ा करके नहीं, तुम्हें नौकरी मिली या नहीं मिली, ये सवाल नहीं किए। उन्होंने कहा कि हम इसमें नंबर 1, हम इसमें नंबर 1, हम ये। तो सवालों का जो सिलसिला था, आप मुख्यमंत्री की इस रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से मुख्यमंत्री उस तरीके से पेश ही नहीं आई जिस तरीके से लोगों की अपेक्षा है। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि हमने ये हासिल कर लिया, ये हासिल कर लिया। मुख्यमंत्री ने वहां बैठे हुए लोगों से ये नहीं पूछा तुम्हें नौकरी मिली या नहीं मिली, तुम्हारी दाल सस्ती हुई या नहीं हुई, तुम्हारी सब्जी सस्ती हुई या नहीं हुई, तुम्हारी महंगाई कम हुई या भ्रष्टाचार से तुम्हें मुक्ति मिली या नहीं मिली। तब वो कहती हैं कि हाँ देखिए ये हुआ है, हमने कितना उसमें किया, कितना नहीं किया। तो सवालों का सिलसिला ही बड़ा गलत था। ये तो उपलब्धियों का बखान था। उपलब्धियों का बखान की जरूरत नहीं है, जांचने की जरूरत है कि इसमें कहीं जनता के लिए एडवांटेज वाली बात, फायदे वाली बात लगती है? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये तो अपना प्रदर्शन जैसा लगा। मैं तो चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, वो मुख्यमंत्री को ताकीद करे कि आप लोगों से पूछे कि जो वादे हमने किए थे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। खड़े होकर बताओ, जैसे मोदी जी पूछते हैं, बोलिए मेरे साथ में हुआ या नहीं हुआ। तो इसी तरीके से पूछे कि महंगाई कम हुई या नहीं, शायद नतीजे सामने आ जाए। जनता है सामने। फिर हमारे साथ रमेश जी भीलवाड़ा से और दिनेश जी सीकर से हमारे साथ है। रमेश जी नमस्कार। बताए, भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री हैं, कुछ बेहतर मिला आपको? हाँ, नहीं, मुख्यमंत्री भीलवाड़ा आई हुई है और जनता की समस्या जल्दी हो रही है जी, हल हो रही है। पानी की सप्लाई बराबर नहीं हो रही है जी। मतलब मुख्यमंत्री भीलवाड़ा के अंदर आई हुई है और सारे डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, पानी वाला डिपार्टमेंट, पुलिस वाले, पूरा प्रशासन उनके साथ लगा हुआ है। जनता परेशान हो रही है। मतलब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिनेश जी क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। अश्विनी जी, जी, जब उल्टी गिनती सरकार की प्रारंभ हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री जी अपने महल से बाहर निकली हैं। स्थितियां इस प्रकार की हैं, जो वादे इन्होंने चुनाव में किए थे उसके बाद 2.5 साल तक तो 160 विधायकों को मुख्यमंत्री जी के दर्शन करने के लिए 3-3, 4-4 घंटे तक नहीं, 2-2, 3-3 दिन तक हमारे यहाँ जब आम चर्चाएं चलती है, पॉलिटिकल जो भी कार्यकर्ता होते हैं, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की, उनके बीच जब चर्चाएं चलती है तो ये होता है। हमारे यहाँ के सीकर की खास तौर से मैं बात करूंगा, हमारे यहाँ के एमपी हो या विधायक हो या जो मंत्री का दर्जा प्राप्त है, उनको मुख्यमंत्री 7-7, 8-8 घंटे तक बैठने के बावजूद नहीं मिलती। समस्याओं का समाधान कहाँ से होगा? मुख्यमंत्री जी खुद अब अगर उतरी है मैदान में जी, तो थोड़ी संभावना बनती है। इसका मतलब ये है, चलिए ये संभावना बनी है, लेकिन इसके नतीजे किस तरह से आएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। भानवत साहब, आपसे जानना चाहूंगा, मुख्यमंत्री का आना कहीं इम्पैक्ट तो बनता होगा? नहीं, इम्पैक्ट तो बनेगा। मशीनरी एक्टिव होगी, जनता की समस्याएं होंगी, देखिए, बाद में हो या पहले हो। लेकिन आपने जितने भी अभी दर्शकों के आपके पास जो भी सवाल आए, उसी से एक पता लग जाता, बानगी पता लग जाती है कि उसका लोगों को ये बताते रहेंगे हम हर एक योजना में देश में नंबर 1 हैं। उससे कोई संतोष या कोई लाभ उस व्यक्ति को नहीं जो उसका रोज का गुजारा उसको चलाना पड़ता है। क्या उसका काम पहले के मुकाबले में आसानी से होने लगा सरकारी दफ्तरों में? क्या उसको किसी प्रकार की कोई पानी अगर पहले नहीं आता था मिलने लगा? बल्कि अब तो कुछ एक सज्जन यहाँ से कह रहे थे, आपके भीलवाड़ा से शायद बोल रहे थे कि उनके आने के बाद तो पानी की और कठिनाई होगी क्योंकि पानी का दुरुपयोग और जगह शुरू हो गया, कहीं उनके लिए व्यवस्था होगी। पूरा अमला उनके साथ चला गया, उनके साथ चला गया, व्यवस्था नहीं। सामान्य व्यवस्था है, अगर सामान्य जन को मिलने वाली सुविधा और जो भी सहूलियतें हैं अगर उनमें परेशानी आने लग जाए, क्योंकि सारा अमला, पुलिस का अमला हुआ, चाहे दूसरे हुए, वहां चले गए। इसलिए अगर संभव था अगर किसी भी मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी के लिए तो बिना किसी को बताए अपने आप जाए ना, कौन रोकने वाला है?
आपका खुद का राज्य है, खुद का जिला है, जहाँ पे जो जाना चाहें और सामान्य जनों के साथ बैठ के एक बार किसी ढाबे पर बैठकर किसी जगह अचानक चले जाएं, बात कर लें, जैसा संभवतः आप पुराने जमाने में या अभी भी बहुत सारे अधिकारी ऐसा करते हैं। तो असलियत पता करने में कोई मुश्किल काम नहीं है। सच्चाई सामने आ सकती है और उसका बेहतर जरिया भी नतीजों के रूप में देखने को मिल सकता है। मन में इच्छा हो असलियत जानने की और फिर उसको समस्याएं दूर करने। मेरे ख्याल से मुकेश जी इस आंकड़े को दुरुस्त करेंगे। रमेश जी से बात करते हुए उनका रुख करूंगा। नमस्कार रमेश जी, चित्तौड़ से हैं आप, नमस्कार साहब। बताएं। हाँ, मैं सवाल पूछना चाह रहा था। हाँ जी। कि चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन और बिजली सबका निजीकरण करके किस तरह का विकास करना चाहती है मुख्यमंत्री जी? जो निजीकरण का जो एक चला रखा है इन्होंने, उससे क्या विकास होने वाला? धन्यवाद। सेवा करना तो सरकार का काम है। जी जी बिल्कुल। अशोक जी नमस्कार, आप अजमेर से हैं। हाँ सर, नमस्कार पारिक साहब। जी सर बताएं। हाँ पारिक साहब, महारानी साहब का दौरा भीलवाड़ा का चालू है और बहुत अच्छी तरह से दौरा कर रही हैं। जनता को दूर रख के, कार्यकर्ताओं को दूर रख करके, सिर्फ चमचों को साथ रख करके ये और प्रधानमंत्री साहब झूठ के हेडमास्टर हैं। पब्लिक को बहुत त्रिक मिश्रा दिखाने के ये मास्टर है। सब ये दिखाते हैं। मुकेश जी है मेरे ख्याल से अब मेरा सवाल नहीं बनता, आप सभी के सवालों का सिलसिलेवार जवाब होगा। साथ में वो घोषणाएं जिसमें रोजगार की बात है, जिसमें ऊर्जा की बात है, जिसमें सवाल है बुनियादी सुविधाओं का, सवाल है कि क्या कर्जा छोड़कर गए और कैसे उपलब्धियों में उन्होंने इसे बयान किया। मुकेश जी पहले तो मैं आपको एक चीज जो मेरे समझ में आई, अभी मुख्यमंत्री जी ने जो स्पीच दी, आप उस स्पीच के आधार पर चाहे अपने सैनी साहब या भानावत साहब ने जो बात कही है कि हमने सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनाई है, तो वो एक आम सभा थी और आम सभा में जब कोई भाषण होते हैं तो उसमें निश्चित रूप से प्रदेश की सरकार के द्वारा कराए गए कार्यों को ही गिनाया जाता है, बताया जाता है, जनता तक पहुंचाया जाता है। एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपने भी आज के समाचार पत्र में पढ़ा होगा, एक ही उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कल और आज के भीलवाड़ा के दौरे के। जब मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रही थी, कुछ प्रदर्शनी लगी थी और उसका अवलोकन कर रही थी, वहां पर एक महिला, एक साधारण महिला उनसे मिली और उन्होंने कहा कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है और मैं बहुत परेशान हूं। वहां पर मुख्यमंत्री जी ने सातों हाथ वहां पर जो उपस्थित मंत्री थी उनको निर्देश दिया और ये कहा भाई इनका काम क्यों नहीं हुआ और क्यों नहीं हो रहा, और आपको इस बात की जांच करा लीजिए। मैं आप सबके सामने कह रहा हूं, उसका तुरंत उस काम के लिए हुआ और उसका कुछ लोगों को मिलने से रोका गया। आप मेरी बात सुनिए, तो ये भी एक उदाहरण है कि मुख्यमंत्री जी ने वही निर्देश दिया और वहीं पर उसका काम हुआ। तो ये आप अगर आम सभा को कहेंगे तो हम आम सभा में तो हमारी उपलब्धियां ही बताएंगे, आम सभा में तो ये संभव है नहीं। लेकिन जब आम सभा के अलावा जहां जहां उनके दौरे हो रहे हैं, जहां वो आम जनता से रूबरू हो रहे हैं, आरोप लग रहा है कि मुख्यमंत्री से आम आदमी को मिलने से रोका जा रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट उन तक नहीं पहुंचाई जा रही है। अर्चना जी ने कहा था, आम आदमी ने कही। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी जा रही हैं तो बहुत भीड़ भी होती है, बहुत सारे लोग एक साथ मिलना भी चाहते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आदमी अनुशासित तरीके से लाइन से अगर मिलने की प्रयास करेंगे तो मिलेंगे। और अब भीड़ भाड़ में ये इस चीज को आप अगर जोड़ें कि इतने लोग एक साथ मिलना चाह रहे हैं तो संभव तो 9 लाख रोजगार का दावा पुख्ता है आपका? बिल्कुल। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, राजस्थान में ये नवाचार पहली बार हुआ कि राजस्थान कौशल एवं आजीवन विकास निगम की आप सुनिए, आपने किया क्या उसमें, हम बता रहे हैं स्किल डेवलपमेंट में किया क्या? देखो हमने निगम बनाया। इंडियन गवर्नमेंट का कोई स्कैम होगा ना सबसे बड़ा, सुनिए, हमने जो किया मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। हमने उसके अंतर्गत हमारे युवा का कैसे उसका कौशल विकास हो। बिल्कुल। देखिए एक सुनिए, अब ITI में हमने क्या किया, ITI में अरे ITI कुछ नहीं है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ चयनित ठेकेदारों को दे रहे हो पैसा और फर्जी फॉर्म भर के आपकी सरकार के पास भेज रहे हैं। ऐसे जो 10वीं पास का आया उसको 12वीं के समानांतर हमने किया, कार्य हो रहे हैं। और आप जो रोजगार की बात करते हैं, रोजगार सब तरीके से सरकार दे रही। आपको एक मैं उदाहरण देता हूं, भानावत जी यहाँ पर विराजमान है। पहले के समय में कुछ लोग LDC के पद पर अपॉइंट होते थे और LDC से ही रिटायर हो जाते थे। अब आप देखिए 1 लाख से ज्यादा पदोन्नतियां कितने, ये जो लोग थे इनका जवाब दे दीजिए। आप तो जो लोग जुड़े उनका जवाब दे दीजिए। हर किसी ने संतुष्टि जाहिर की है कि उनकी समस्याएं बरकरार है।
समस्याएं निश्चित रूप से समस्याएं इतनी हैं, इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी समस्याओं का निराकरण हो रहा है, हम समस्याओं तक पहुंच रहे हैं, समस्याओं को समाप्त करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। 2.5 साल में जितने रिकॉर्ड तोड़ कार्य हो सकते थे वो हुआ है। मैंने आपको जो प्रारंभ में कहा था कि ये सर्वस्पर्शी विकास वाली सरकार है और उसी के अनुरूप हम कार्य करेंगे। और उससे पहले आज के आखिरी कॉलर है महेश जी गंगापुर से है। नमस्कार महेश जी। अश्विनी जी, मैं बताना चाहूंगा गंगापुर की स्टील मिल बंद हो गई है, वहाँ पे 900 लोग बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री 3 करोड़ रुपए देना नहीं चाह रही है और 21 करोड़ से ज्यादा खर्च भीलवाड़ा जिले की आपकी सरकार, आपका जिला के नाम खर्च कर चुकी है। धन्यवाद। स्पिन फेड मिल का जिक्र आप कर रहे हैं, बेरोजगारी का जिक्र आप यहां करना चाह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन के जरिए कहीं ना कहीं हितों पर कुठाराघात हो रहा है। अर्चना जी, आपका कमेंट ब्रेक पर जाने से पहले। देखिए अश्विनी जी, जो मुख्यमंत्री कह रही थी वो तो ऐसा लग रहा था कि अपराध बोध से ग्रसित होकर सफाई देने का प्रयास कर रही थी। यदि उनके अंदर ईमानदारी होती, साफगोई होती, तो ये सब कहने की आवश्यकता नहीं थी। श्वेत पत्र जारी करो, बताओ 9 लाख रोजगार कहाँ दिए, बताओ कौन सी 80% घोषणाएं पूरी कर दी। आपने घोषणाएं पूरी कर दी होती तो क्यों बेरोजगार आज आपके खिलाफ आंदोलन करते। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और सबसे बड़ी अव्यवस्था है कि मुख्यमंत्री कहते हैं हमने सड़कों का निर्माण कर दिया, पहले इतनी बनती थी आज इतनी बन रही है, जबकि सच्चाई है कि एक भी सड़क जो है जिसको कि 20,000 किलोमीटर इन्होंने कहा था कि हम उसके लिए पीपीपी मोड पे काम करेंगे, एक भी कंपनी नहीं आई। इक्विटी के आधार पर, एन्युइटी के आधार पर सरकार को लाइजनिंग करनी पड़ी है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बाद, और उसके बाद भी सिर्फ 15 किलोमीटर सड़क की डीपीआर हुई है। कौन सी ऐसी नई पीएचसी सीएचसी बना दी, कौन सा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दी। ये सरकार जो है खुद मुगालते में और जनता को मुगालते में रखना चाहती है। और मुख्यमंत्री का भाषण सबसे बड़ा ढोंग था। ये सिर्फ उस अवस्था में दिया जा रहा है जब आधा कार्यकाल पूरा हो गया, जनता जवाब मांगती, तो ऐसी बातें कहकर जनता को भ्रमित करने का मात्र प्रयास है। और सही कहा था सैनी जी ने, भानावत साहब ने, कि काम बोलता है उसके लिए आपको बोलने की आवश्यकता नहीं। आप जब बोलते हैं तो उसका सीधा तात्पर्य होता है कि आप झूठ बोल करके अपनी नाकामयाबी पर पर्दा डालने का प्रयास। बिल्कुल। एक सवाल है कि हाल में राजस्थान सरकार ने 2.5 बरस पूरे किए हैं और उसके बाद आनंद फानन में ये जिलों के दौरे चाहे मंत्रियों की ओर से हो या फिर मुख्यमंत्रियों की ओर से है, आने वाले 2.5 बरस में क्या राजस्थान की सेहत का काया पलट कर सकते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सवाल के जवाब के साथ बात इसी पहलू पर होगी। इससे पब्लिक को दिखावा है, जो काम अपना कर रहा है अपने मर्जी से करेगा, जो नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है। इससे पब्लिक को दिखावा है बस खाली कि मुख्यमंत्री दौरा कर रही है, ऐसा कर रही है। कि जब सीएम किसी भी क्षेत्र में जाती हैं तो उस क्षेत्र का रोड हुआ, लाइट हुआ, उसका विकास तो अवश्य होता है, लेकिन जो सीएम आती हैं और एक ही जगह उद्घाटन करके हर जो भी जगह होती हैं उसका उद्घाटन एक ही जगह करके चली जाती हैं, वो थोड़ा सा गलत है। आओ साथ चले, आओ साथ चले।